बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है। बुरा मतलब कितना बुरा? क्या हुआ आपके साथ? क्या आपने सब कुछ खो दिया है? मतलब एकदम लास्ट स्टेज आ गया, उससे भी नीचे आ गए हो आप, कुछ भी नहीं बचा है खोने को। सोच समझ कर सोचना, उसके बाद ही खुद को यह जवाब देना। अगर इसका जवाब हाँ भी होता है ना, तभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी भी खत्म नहीं हुए हो। आप यहां से भी, जहां पर अभी आप हो वहां से भी टॉप पर पहुंच सकते हो। मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने अपने लाइफ के सबसे बुरे से भी बुरे, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे दिनों से निकलकर मिरेकल्स किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सब के बारे में जानने के बाद आप भी इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। ये तस्वीर आप जो देख रहे हो वो है ऑस्ट्रेलियन मॉडल टूरिया पीट। 24 साल की एज तक ये ऑस्ट्रेलियन सुपर मॉडल रही। सक्सेस की हाइट पर थी। सुपर मॉडल थी तो अब खूबसूरत फेस, बॉडी, ये सब काबिल तारीफ होता ही है। सब सही था। 2011 में टूरिया एक भयानक फायर एक्सीडेंट में फंस गई। टूरिया एक इवेंट में झाड़ियों में आग लगने के दौरान बुरी तरीके से झुलस गई थी। वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक अल्ट्रा मैराथन में शामिल होने गई थी। आग में पूरा बॉडी जल गया। 2.5 साल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चले, 200 से ज्यादा ऑपरेशन हुए, 7 उंगलियां चली गई, लेकिन टूरिया बच गई। फेस और बॉडी ऐसा हो गया कि कोई कह नहीं सकता कि ये वो ऑस्ट्रेलियन सुपर मॉडल है। अब सोचो, हर किसी को अपना बॉडी बहुत ही प्यारा होता है, पसंद होता है, लेकिन मॉडल्स के लिए तो उनका बॉडी ही सब कुछ होता है, वही उनकी पहचान होती है। वो ही खत्म हो जाए तो फिर उससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन इस लड़की ने उन हालातों को फेस किया। जानते हो आज टूरिया करती क्या है? आज टूरिया अपने एनजीओ इंटरप्लास से लाखों करोड़ों लोगों की सर्जरीज करवाती है। एशिया पैसिफिक रीजन के 17 कंट्रीज में इनकी टीम्स काम करती है। जो लोग गरीब हैं, महंगे ऑपरेशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी सर्जरीज ये लोग करते हैं। लोगों में जीने की उम्मीद जगाते हैं। टूरिया ने कई बुक्स भी लिखी है, ऑनलाइन ट्रेनर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है ये। आज एक सुपर मॉडल से भी ऊपर इज्जत है, फेम है और उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआ है। शायद आपने टीना टर्नर का नाम सुना होगा। 30 साल से ज्यादा एज हो गई थी, लेकिन तब तक उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बुरा वक्त देख लिया था। ऐसे वक्त में अच्छे लोग गिव अप कर देते हैं, जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। पेरेंट्स का रिजेक्शन, मतलब घर वालों का कभी कोई सपोर्ट नहीं रहा, उनको अकेला छोड़ दिया। एक औरत थी जो उनको पालती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनकी दादी। टीना जब 16 साल की हुई तो उनकी दादी की डेथ हो गई। शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने भी परेशान करने में, अब्यूज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 16 साल की मैरिड लाइफ, लेकिन हर रोज़ रोते रोते ही निकलता था। उनके कमाए हुए पैसे भी उनका हस्बैंड उड़ा देता था। 30 साल से ज़्यादा एज हो गई थी, लेकिन वक्त बदल ही नहीं रहा था। कहते हैं कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है, बदलता है। लेकिन टीना की ज़िंदगी में तो बुरा वक्त बुरे से बुरा होता जा रहा था। एक रात को उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब मैं फिर से अपनी लाइफ की शुरुआत करूँगी, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगी। जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में वो घर से निकल गई। कुछ साल बहुत ठोकर खाई, लेकिन हालातों से मुंह नहीं छुपाया, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना सीख लिया। टीना का पैशन था सिंगिंग। 44 इयर्स की एज हो गई थी, लेकिन ये लड़की अब हार मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि जिंदगी ने इतना डरा दिया था कि डर ही खत्म हो गया था। इतने फेलियर्स मिल चुके थे कि खोने को अब कुछ बचा ही नहीं था। उस लड़की का वक्त आया। स्ट्रीट्स पर सालों तक भटकने वाली लड़की अपने मुकाम तक पहुंची। उसका सोलो एल्बम आया और एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। 10 मिलियन कॉपी बिकी, 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिले। देश विदेश में टीना शोज करने लगी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। उसका नाम, शोहरत इतना ऊपर गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। कौन कहता है कि 30 साल के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद जिंदगी में नई शुरुआत नहीं हो सकती है? लाइफ में कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एक हेल्दी बॉडी, राइट? जो ठीक से चल पाए, काम कर पाए। निक वॉयचिच, इस बंदे का नाम तो आपने सुना ही होगा, आई होप कि सुना हो। जन्म से इनके हाथ पैर नहीं है। सोचो जब इनका जन्म हुआ होगा, उनके माँ बाप ने उनको हाथ में उठाया होगा, क्या सोचा होगा उन्होंने इसके बारे में? ये लड़का क्या कर सकता है जिसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है? आप सोच के तो देखो, ऐसा बंदा, ऐसा आदमी क्या आगे बढ़ेगा लाइफ में? लेकिन निक ने कभी भी अपने बारे में ये नहीं सोचा है, कभी अपनी इस हालत को लेके कंप्लेंट्स भी नहीं की है। आज ये बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है।
पूरी दुनिया घूमते हैं, हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि लोगों के अंदर जोश भर जाता है। निक एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड लाइफ विदाउट लिम्स के फाउंडर भी हैं। बाकी इनका नाम सर्च करके आप इनके वीडियोस ज़रूर देखना। इनका जज्बा देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम, सारे स्ट्रेस, सारी फरियादें जो है ना, हालातों को लेके, लाइफ को लेके, इश्यूज़ को लेके, एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। परिवार इतना गरीब कि ठीक से घर चलाने के भी पैसे